इंडियन रेलवेज अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को साल 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर तक 100% इलेक्ट्रीफाई करने के लिए तेजी से काम कर रही है और इसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क इंडिया में ही होगा। आज हम इन डिटेल जानेंगे कि क्या क्या फायदा इसके कारण रेलवेज को और पैसेंजर्स को होगा और किस तरीके से कुछ ऑब्वियस चीज़ों के अलावा भी ये हमारी रेलवेज के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी एक प्रोजेक्ट है। दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे इंडियन रेलवेज का नेटवर्क बहुत बड़ा है। 1,23,000 किलोमीटर से ज़्यादा हमारे देश में ऑपरेशनल रेलवे ट्रैक्स मौजूद है। इस रूट पर कई जगह पर साल 2017 तक डीजल इंजन पर चलने वाली ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके कारण रेलवे को कई सारे समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था और आगे जाकर ये ना हो और रेलवे फ्यूचर प्रूफ बने, इस हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम डिक्लेयर किया गया और 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में सारी लाइन्स इलेक्ट्रीफाइड होगी, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। पहले हम देखते हैं कि किस तरह की समस्या आज रेलवे फेस कर रही है और अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिफिकेशन से उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हमें नजर आएगा। पहले 2 पॉइंट काफी सीधे हैं, जिसमें पहला है कॉस्ट। 2.6 बिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल हमारे रेलवेज के इंजन्स हर साल पी जाते हैं, जिसके कारण रेलवेज को 25,592 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जो हमारे पूरे के पूरे रेलवे बजट के अंदर का एक बहुत बहुत बड़ा चंक है। जबकि बिजली इतना ज्यादा खर्च फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं करेगी। रेलवे का एस्टिमेट है कि जब एक बार पूरा का पूरा रूट इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, उसके बाद में रेलवे को सिर्फ हर साल 13,000 करोड़ रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर, जबकि डीजल में खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपए रेलवे सेव कर लेगा और बाकी कामों में वो ऐड कर सकता है। दूसरा दोस्तों पॉइंट है पॉल्यूशन। जिस तरीके से आप जानते हो कि डीजल इंजन बहुत बड़े स्केल पर धुआं प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। साथ साथ क्योंकि ये डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड है, तो ट्रेन तक पहुंचने के पहले भी डीजल कई जगहों पर कार्बन एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में ऐड करता है, जिसके कारण रेलवेज का जो गोल है कार्बन न्यूट्रल बनने का, वो भी पूरा होने के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तीसरे एक बड़े पॉइंट की बात करते हैं, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जनरेशन। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि डीजल की जितनी डिमांड हमारे देश में है, उतना सारा का सारा प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि सिर्फ रिफाइन किया जाता है। इसके कारण फॉसिल फ्यूल्स पर चलने वाली ट्रेनों के कीमतों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल्स के प्राइस कम ज़्यादा होते हैं, तो रेलवेज को भी कम ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट या फिर लॉस रेलवेज का चेंज होने लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे देश के अंदर लॉन्ग टर्म में सेम प्राइस मेंटेन हो पाए, इस हिसाब से भी पावर जनरेशन स्टेशन इंस्टॉल किए जा सकते हैं और उसे बहुत हद तक कंट्रोल भी रेलवेज के द्वारा किया जा सकता है। इसके कारण लॉन्ग टर्म प्लानिंग में रेलवेज को मदद मिलेगी और बाहरी देशों के ऊपर जो डिपेंडेंसी रेलवे फ्यूल्स की है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से रिन्यूएबल सोर्सेज से भी जनरेट की जा सकती है, जो फॉसिल फ्यूल्स के लिए पॉसिबल नहीं है। बिजली दोस्तों खुद फॉसिल फ्यूल से भी आ सकती है। इसी कारण ऐसा भी कहा जा सकता है कि रेलवे अगर इलेक्ट्रिसिटी से भी चले तो कहीं ना कहीं पर धुआं तो उसके कारण भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये जो जनरेशन वाली चीज़ें है, रेलवे खुद के हाथों में भी ले सकता है। ऑलरेडी 960 प्लस रेलवे स्टेशन में सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं और बहुत बड़े स्केल पर रेलवेज अपनी जरूरतें खुद से पूरी करने के हिसाब से भी काम कर रहा है। रेलवेज के पास इतनी जमीनें हैं कि वो सोलर, विंड और कुछ दूसरे मेथड्स के जरिए खुद की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है, वो भी रिन्यूएबल तरीकों से। और टाइम आने पर हमारी गवर्नमेंट की बाकी कंपनी के साथ में मिलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या किसी दूसरे पावर प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, जिसके कारण ना सिर्फ उनकी डिपेंडेंसी दूसरे एनर्जी सोर्सेज पर और कम हो जाएगी, लेकिन और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल रेलवेज के अंदर हो पाएगा और ट्रूली ये पॉल्यूशन फ्री बन जाएगी। और इसके कारण एक और जो साइड बेनिफिट निकलता है, वो ये है कि रेलवेज का कॉस्ट खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कारण और ज़्यादा कम होगा और जो 13,000 करोड़ का एस्टिमेशन है, वो नीचे और भी गिर सकता है। अगली दोस्तों बात है ट्रेन डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, डीजल इंजन्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। जो फ्रेट के लिए डिज़ाइन होते हैं वो फ्रेट ट्रेन्स को ही खींच सकते हैं, जो पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन होंगे वो पैसेंजर्स को ही खींच सकते हैं और उनकी इंजन साइज, फ्यूल कंजम्पशन की टेक्निक्स, इन सारी चीज़ों में बड़े डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। इसके लिए बहुत बार एक इंजन दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और किया जाए तो उस ट्रेन की एफिशिएंसी में बहुत बड़े डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं और इसीलिए जनरली ऐसा किया ही नहीं जाता। लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन्स के अगर डिज़ाइन की हम बात करें तो ये ब्रॉड वैरायटी ऑफ यूजर्स के लिए इजीली डिज़ाइन किया जा सकता है। अगर किसी अनलकी दिन
किसी फ्रेट इंजन को पैसेंजर के लिए भी लगाना पड़े, फिर भी उस ट्रेन की एफिशिएंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगी, लेकिन उसका पीक परफॉर्मेंस चेंज हो सकता है और उस हिसाब से फिर कंजम्पशन भी चेंज होगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा बेनिफिट रेलवेज के पास में मौजूद होगा, तो रेलवेज ज्यादा बेहतर तरीके के मॉडर्न, ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस कर पाएगा। सिमिलर चीजें ट्रेन के लिए भी जाती है। डीजल इंजन की वजह से हमें अपने नॉर्मल कोच लगाने पड़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क होने के कारण हमारी सबअर्बन लोकल ट्रेन हो, घाट सेक्शंस हो, फ्रेट कॉरिडोर्स हो या पैसेंजर सेक्शंस, हर जगह पर अलग अलग तरीके के ट्रेन सेम सोर्स ऑफ पावर के जरिए चलाए जा सकते हैं। फिर चाहे वो EMU ट्रेन हो, इंजन पर चलने वाली ट्रेन हो, या फिर पूरी तरीके से हाई स्पीड ट्रेन सेट्स, जो आज डीजल इंजन के कारण पॉसिबल नहीं है। एक और दोस्तों फैक्टर की बात करें तो वो है फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ स्टेशन के पास में आपको डीजल फिलिंग स्टेशन ट्रेन के लिए देखने मिलते हैं, जिन्हें मेंटेन करने में रेलवेज फिर से करोड़ों के हिसाब से हर साल पैसे स्पेंड करता है। इस फ्यूल को स्टोर करने के लिए, पंप करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए बहुत खर्चा रेलवेज को आता है। इलेक्ट्रिसिटी पर ट्रैक्स जब शिफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद में ये खर्चा रेलवेज के लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और रेलवेज को इसके साथ साथ बहुत बड़े स्केल पर जमीन भी फ्री अप होते हुए नजर आएगी। लास्ट दोस्तों बात करें तो वो है फ्यूचर प्रूफिंग की। डीजल इंजन एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। ना सिर्फ ये आज के करंट स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी इसका रिलेवेंस और ज़्यादा कम होते हुए हमें नजर आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली रेलवेज की बात करें तो अभी भी फ्यूचर में इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ बाकी है और उस ग्रोथ का हम पूरी तरीके से फ़ायदा उठा पाए, इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। रेलवेज ने प्रॉमिस किया है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन साल 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट कर देंगे, जिसके जरिए जितना उनका कॉस्ट सेविंग्स होंगे वो आगे जाकर फिर से पैसेंजर डिविजन्स में लगाएंगे। आज रेलवेज का 62.5 थाउजेंड किलोमीटर्स का नेटवर्क ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, जो पूरे नेटवर्क का अराउंड 58% बनता है और ये आंकड़ा अप्रैल 2020 का है, जिसके बाद में लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रिफिकेशन के काम और ज़्यादा तेज़ी से रेलवेज ने करने शुरू किए हैं। इसी कारण इस साल की फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक हमें 75% इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क का आंकड़ा भी शायद मिल सकता है। दोस्तों हमारी रेलवेज की जो पैसेंजर डिवीजन है वो कई सारे दशकों से अनप्रॉफिटेबल ही रही है और उसे प्रॉफिटेबल करने के लिए कोई भी प्रयास होते हुए हमें दिखा नहीं है। लेकिन पिछले 5-6 साल से हमने ये देखा है कि ना सिर्फ कई सारे पैसेंजर रूट्स को प्रॉफिटेबल बना दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी जो आज बहुत बड़े लॉस मेकिंग रूट्स है उनके अंदर भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स रेलवे देखता है और उससे जो पैसे आएंगे वो फिर से पैसेंजर कंफर्ट, नई टेक्नोलॉजीज, इन चीजों में इन्वेस्ट करेगा। ऐसे रेलवेज के प्लान से हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा रेलवेज ये भी प्लान करेगी सारी की सारी ICF रिग्स को LHB में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसके बारे में भी वीडियो हम जल्दी देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।